बेंजामिन को अचानक यह एहसास हुआ कि जो महिला पूरे 10 साल तक उसका पीछा करती रही थी, उसकी पत्नी एलिस, शादी के बाद उसके प्रति बेहद ठंडी हो गई थी। क्योंकि शादी से पहले वाली एलिस हमेशा उसके साथ रहती थी और उससे जुड़ी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखती थी। लेकिन अब अगर बेंजामिन उसके ठीक सामने भी खड़ा हो तो भी एलिस उसके साथ किसी अजनबी जैसा व्यवहार करती थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह सब उसी की वजह से हुआ था। असल में कॉलेज के दिनों से ही एलिस बेंजामिन से प्यार करती थी। एक दुर्घटना के बाद एलिस अनजाने में गर्भवती हो गई। इसके बाद बेंजामिन ने उससे शादी कर ली। हालांकि शादी के बाद भी बेंजामिन भावनात्मक रूप से उससे दूर ही रहा। एलिस को विश्वास था कि अगर वह बेंजामिन का अच्छे से ख्याल रखेगी तो एक दिन वह भी उससे प्यार करने लगेगा। लेकिन शादी के 10 साल बाद भी बेंजामिन बिल्कुल नहीं बदला। तब एलिस ने सोचा कि अगर उनका दूसरा बच्चा हो जाए तो शायद बेंजामिन का रवैया बदल जाएगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बेंजामिन उसे नियमित रूप से गर्भ निरोधक गोलियां देता रहा। इसके बाद एलिस का सब्र टूट गया। उसने बेंजामिन से तलाक लेने का फैसला कर लिया। लेकिन बेंजामिन को लगा कि एलिस सिर्फ गुस्से में नाटक कर रही है। उधर बेंजामिन की माँ पोता पोती की चाहत में बुरी तरह उतावली थी, इसलिए वह चाहती थी कि बेंजामिन अपनी पहली मोहब्बत से बच्चा पैदा करे। लेकिन जब बेंजामिन को याद आया कि पहली बेटी के जन्म के समय एलिस की जान लगभग चली गई थी, तो उसने कसम खाई कि वह अपनी पहली मोहब्बत को कभी इतना बड़ा जोखिम नहीं उठाने देगा। ये सुनकर एलिस का दिल पूरी तरह टूट गया। उसने तय कर लिया कि अब वह बेंजामिन से हमेशा के लिए उम्मीद छोड़ देगी। फिर उसने अपने पिता को फोन करके कहा कि वह घर वापस आना चाहती है। ये सुनकर उसके पिता बहुत खुश हुए और बोले कि वह अपनी बेटी को भी साथ लेकर घर आ जाए। एलिस अपनी बेटी को यह बात चुपचाप बताने ही वाली थी, लेकिन जब वह नीचे आई तो उसने 3 लोगों का एक खुशहाल परिवार जैसा दृश्य देखा। उसी समय उसकी बेटी ने कहा कि वह चाहती है कि बेंजामिन की पहली मोहब्बत ही उसकी माँ बने। यह सुनकर एलिस पूरी तरह निराश हो गई। वह स्टडी रूम में गई, तलाक के कागज तैयार किए और नौकरानी के हाथों बेंजामिन तक भिजवा दिए। इसके बाद एलिस अकेले कार चलाकर निकल गई और रास्ते में अपनी शादी की अंगूठी भी फेंक दी। लेकिन रास्ते में अचानक उसकी मुलाकात बेंजामिन से हो गई। बेंजामिन ने उसे देखा और तेजी से कार दौड़ा दी। तभी एलिस ने देखा कि उनकी बेटी का सिर लगभग कार से टकराने वाला था। वह तुरंत उनके पीछे गई और बेंजामिन पर आरोप लगाया कि उसे अपनी बेटी की भी परवाह नहीं है। लेकिन उनकी बेटी कार से उतरकर बोली कि वह एलिस से नफरत करती है और उसे उनके मामलों में दखल न देने को कहा। तभी एलिस समझ गई कि अब न उसके पति को उसकी जरूरत है और न ही उसकी बेटी को, इसलिए वह बिना पीछे देखे वहां से चली गई। एलिस को जाते हुए देखकर बेंजामिन के दिल में पहली बार हल्की सी टीस उठी। वह उसके पीछे जाने ही वाला था कि उसकी बेटी ने उसे कॉन्सर्ट चलने के लिए कहा। जब एलिस अपने मायके पहुंची तो उसकी हालत देखकर उसके माता पिता की आंखों में आंसू आ गए। उसी शाम जब एलिस अपनी बेटी के साथ समय बिता रही थी, तभी बेंजामिन की माँ का फोन आया। उन्होंने बेंजामिन से कहा कि वह एलिस को याद दिला दे कि अगले दिन सुबह जल्दी उठकर खाना बना ले ताकि दादाजी के जन्मदिन की दावत में देर न हो। बेंजामिन को लगा कि एलिस को यह बात याद होगी, इसलिए उसने फोन करना जरूरी नहीं समझा। लेकिन अगले दिन जब पूरा परिवार दावत में पहुंचा तो खाने की मेज पूरी तरह खाली थी। सभी लोग एलिस को दोष देने लगे और कहने लगे कि उसका व्यवहार बेहद शर्मनाक है। बेंजामिन को यकीन था कि एलिस सिर्फ उसका ध्यान खींचने के लिए ऐसा कर रही है। उधर एलिस अपने पिता का जन्मदिन मना रही थी। जब उसे पता चला कि उसी दिन बेंजामिन के दादाजी का भी जन्मदिन है तो वह जानबूझकर वहां पहुंची। उसका इरादा था कि इसी मौके पर वह दादाजी को तलाक की सच्चाई बता दे। लेकिन वहां पहुंचते ही उसकी सास ने उसे तुरंत रसोई में जाकर खाना बनाने का आदेश दे दिया। ये देखकर दादाजी नाराज हो गए और बोले कि अगर सबको खाना ही खाना है तो बाहर होटल चले जाएं। उस शाम पहली बार बेंजामिन को एहसास हुआ कि एलिस सचमुच उससे दूर हो चुकी है, इसलिए वह खुद एलिस के पास गया और उससे दूसरा बच्चा करने की बात कही। लेकिन एलिस ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि अब उनके बीच का रिश्ता पूरी तरह खत्म हो चुका है। अगली सुबह एलिस ने दादाजी से विदा ली। जब बेंजामिन उठा और